नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो परसेंटेज क्या होता है। प्रतिशत, प्रतिशत देखो प्रतिशत कैसे बनता है, मतलब प्रति और शत। शत मतलब 100, प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100। मतलब कोई भी चीज है वो 100 रुपये पे कितनी है उसको क्या कहेंगे अपन, प्रतिशत। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन क्या होता है इसका, इसका साइन होता है ऐसे, इसको क्या है प्रतिशत के का ये साइन होता है। अब देखो प्रतिशत को है ना फ्रैक्शन में बदलेंगे तब क्या, किससे गुणा करेंगे, नहीं सॉरी, भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलने पर 100 से क्या है डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। जैसे 20% है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब भिन्न में बदलना है, तो 100 से क्या है भाग कर देंगे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1/5 आ जाएगी। ठीक है, जैसे 25% है, ये क्या परसेंटेज के रूप में अपना प्रतिशत के रूप में है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/100 मतलब 1/4। ये तो क्या है कि प्रतिशत में जो राशि दी हुई है उसको क्या अपन भिन्न में या फ्रैक्शन में बदलेंगे, तब क्या है 100 से क्या है अपन डिवाइड कर देंगे। अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है अपने पास, ठीक है, भिन्न दी हुई है, भिन्न को प्रतिशत या परसेंटेज में बदलना हो, बदलने पर 100 से क्या है गुणा किया जाता है, मतलब मल्टीप्लाई किया जाता है। सौ से गुणा किया जाता है। देखो जैसे 1/4 है, ये क्या अपनी फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा कर दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, 25%। अगर 1/5 है उसको प्रतिशत में बदला जाता है तो क्या हो जाएगा 20%। मतलब ये तो क्या हो गया कि प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या है 100 से डिवाइड कर देंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या है 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कुछ एक परसेंटेज वैल्यू है जो अपने को काम में आएंगी, उनकी प्रतिशत और फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी वो अपन डिस्कस करते हैं। जैसे ये है यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, और ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न, ठीक, मतलब 50%
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। 20% की 1/5, मतलब टोटल तो 5 है और उसमें उसका कितना भाग है, 1 भाग है। ठीक है, जैसे 25% की वैल्यू 1/4। ठीक, 33 सही 1/2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। अब 66 सही 2/3 की वैल्यू परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, ये 2/3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब 50% की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गई, भिन्न वैल्यू है ये। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या हो गई 1/5 हो गई, 25% की क्या हो गई 1/4 और 33 सही 1/2% की क्या हो गई 1/3 हो गई और 66 सही 2/3% की क्या हो गई 2/3% हो गई। ठीक है, जैसे आप और अपने को पता हो कि मतलब 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6। ठीक है, 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7। 12.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8 और 37.5% की वैल्यू 3/8। मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये इधर परसेंटेज है, उसको क्या है डायरेक्ट अपन 1/6 लिख सकते हैं। और 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 3/20। ठीक है, मतलब 16 से 2/3% को क्या लिख सकते हैं अपन 1/6 लिख सकते हैं। 14 से 2/7% को क्या है 1/7। 12.5% को क्या है 1/8 लिख सकते हैं और 37.5% को क्या है 3/8 लिख सकते हैं और 15% को क्या है 3/20 लिख सकते हैं। 45% को कितना लिख सकते हैं 9/20 और 40% को 2/5। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, मतलब 2 बटा यहाँ पे क्या, जैसे 40% का मतलब क्या हुआ देखो 2/5। 2/5 मतलब टोटल तो क्या है, टोटल कितना है 5 है। टोटल कितना है अपना 5 है और उसमें से कितना भाग है ये 2। 2 भाग क्या है, मतलब टोटल अपने पास 5 है, उसमें से 2 भाग है तो उसकी वो क्या हो गया, मतलब 2/5 हो गई उसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, जैसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। अब देखो x, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x की कमाई y से 25% अधिक है तो y की कमाई x से कितना प्रतिशत कम होगी। ठीक है, देखो ये पहले तो इसको फॉर्मूले से देखते हैं। देखो यहां पे अधिक दे रखा है तो परसेंटेज कमी क्या हो जाएगी, कमी परसेंटेज, मतलब जितना दे रखा है वो वैल्यू, मतलब 25 या x और जित अधिक है तो 100 + x हो जाएगी इंटू 100। समझ गए, जितना दे रखा वो वाली वैल्यू और जितना अधिक है तो 100 + x और कम है तो माइनस कर दें तो 25/100 + 25 और इंटू परसेंटेज के लिए क्या है 100 लगा दिया। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा 25/125 इंटू 100। तो 25 को 5 मतलब जो प्रतिशत कमी है वो क्या हो जाएगी अपनी 20% हो जाएगी। ठीक है, मतलब अधिक दे रखा है तो मतलब कितना परसेंट कम होगा, वो क्या परसेंटेज कमी आएगी x/100 प्लस x इंटू 100। 25/100 प्लस 25 इंटू 100 मतलब 20% क्या है परसेंटेज कमी आ जाएगी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। अगर वैसे करें तो क्या है 25% अधिक है, 25% अधिक है मतलब 5 नहीं सॉरी 25 चौक 100 1/5 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। एक्स की कमाई वाई से 25% अधिक है। ठीक है, ये एक्स की कमाई हो गई और ये वाई की हो गई। रेशो देख लेंगे, वाई कितनी है 4 है, एक्स की क्या है 4, वाई से कितना 25% अधिक मतलब ये ऐड हो जाएगा मतलब 5। ठीक है, अधिक है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो मतलब टोटल तो कितनी है वाई की कितनी है 4 है, लेकिन एक्स की क्या है 4 1 5 है मतलब 5 हो गया। इनमें से कितना कम है भाई, एक कम है। ठीक है, इनमें से कितना कम है एक है। अब क्या पूछ रहा है कि कमी है वो कितनी है, एक्स से कितनी कमी है, मतलब एक कम है भाई, एक कम है। किस से पूछ रहा है, एक्स से पूछ रहा है, एक्स से पूछ रहा है। एक्स क्या है यहाँ पर 5 है और परसेंटेज कमी पूछ रहा है तो 100 से क्या है गुणा कर देंगे अपन। तो ये क्या हो जाएगा 20% क्या है उसकी कमाई कितनी कम है एक्स से, वाई की क्या है 20% कम है एक्स से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की क्या है वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, देखो जब सेम चीजें हैं पहले कमी कर रहा है बाद में या वृद्धि कर रहा है फिर उसी परसेंटेज में क्या है कमी कर रहा है, तो क्या होता है हमेशा कमी होती है। और वो कमी कितनी होती है a² अपॉन 100। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर 20 है तो 20 की स्क्वायर अपॉन 100 क्या हो जाएगा 400/100 मतलब 4% की क्या है 4% की क्या है कमी होगी उसके वेतन में। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे पहले वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है, सेम परसेंटेज में कमी या वृद्धि हो रही है तो उसका एक ही फॉर्मूले से करते हैं a²/100 मतलब परसेंटेज कमी ही होगी, उसमें कमी कितनी हो गई a², ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, 20 की स्क्वायर बटे 100 मतलब 400/100 मतलब 4% की क्या है उसकी कमी होगी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक, मान लो कि पहले क्षेत्रफल कितना था माना पहले क्षेत्रफल कितना है एरिया कितना है उसका 100 मान लिया मैंने, ये क्या है 100 है। ठीक है, नया एरिया क्या होगा मतलब
त्रिज्या देखो पाई आर स्क्वायर होता है वर्त में, तो आर की स्क्वायर मतलब 2 बार आर में परिवर्तन क्या है, 2 बार करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो नया एरिया क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल बराबर देखो 50% की क्या है, वृद्धि कर रहा है, कर दो। अब मैंने बताया था कि दो बार रेडियस कितनी क्या होती है, आर स्क्वायर होती है, तो एक बार नहीं, त्रिज्या में वृद्धि है ना, एक बार नहीं हो रही, 2 बार हो रही, तो 2 बार कर दिया। अब ये नया क्षेत्रफल कितना आ गया, 225 आ गया, ठीक है। अब देखो पहले तो क्या है 100 था, बाद में कितना हो गया 225 हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई भाई, 125 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। देखो पहले तो क्या है 100 था, और ये कितना हो जाता है 225 हो जाता है, तो क्या बड़ा है एरिया, तो कितना बड़ा है 125, ठीक है। और वही अपने को क्या है पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई भाई, कि उसका एरिया कितना बढ़ा, जब उसने उसकी त्रिज्या में 50% क्या है वृद्धि करता है। अब देखो पाई आर स्क्वायर होता है, तो मतलब उसकी रेडियस में कितनी बार वृद्धि करनी पड़ेगी अपने, एक बार नहीं 2 बार करनी पड़ेगी, ठीक है। आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो रेडियस को ही तो चेंज कर रहा है, तो रेडियस को चेंज कर रहा है मतलब उसकी आर में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा, 2 बार परिवर्तन करना पड़ेगा, 50% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पहले 100 था, 225 आ गया, अब कितना परिवर्तन हुआ यहाँ से, 125 का एरिया बढ़ गया है, तो ये नया परिवर्तन कितना हो जाएगा 125, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगी 125 मीटर स्क्वायर है वो, या ये अपनी यूनिट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई है, तो आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है। देखो भाई ये क्या है, अपना रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसकी लंबाई है, लेंथ है, और ये इसकी चौड़ाई है। अब प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक भुजा मतलब 40% कम कर दी जाती है, मतलब लेंथ में भी कमी कर रहा है और इसमें चौड़ाई में भी कमी कर रहा है। तो पहले क्षेत्रफल मान लो 100 है, पहले का क्षेत्रफल कितना है अपना 100 मान लिया, ठीक। अब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब देखो लेंथ में परिवर्तन करेगा तो क्या हो जाएगा, 40% कम कर रहा है, 40% कम मतलब 100 में 40 कम कर दिया तो क्या हो जाएगा 60। ये तो क्या है, इसकी लेंथ में कमी कर रहा है, लेकिन चौड़ाई में भी तो वो कमी करेगा, तो ये 60 यहां से हो गया, ठीक। तो क्या आया 36 आ गया, मतलब पहले 100 था और 36 बाद में 36 आ गया। अब देखो कमी हुई है, परसेंटेज कमी, तो कितनी हुई, पहले तो 100 था, बाद में क्या है 36 हो गया। अब कितनी कमी हुई, 64 की कमी हुई, कमी परसेंटेज निकालेंगे तो जितना, ठीक है 64 की कमी हुई कितने पे 100 से, और
अब देखो परसेंटेज में कमी कितनी हो जाएगी, वो 64% हो जाएगी। ठीक, मतलब पहले क्या है 40% की कमी कर रहा है, मतलब पहले क्षेत्रफल मान लिया 100 मान लिया, अब नया क्षेत्रफल क्या है 100 इंटू 40% कमी, मतलब लेंथ में भी वो क्या है 40% कमी करेगा, तो 60 आ गया बटे 100 आ गया। फिर उसकी जो चौड़ाई है उसमें भी 40% की कमी करेगा, मतलब 60, तो कितना है 36। अब पहले तो 100 था और बाद में क्या है 36 रह गया, मतलब कितना कितना कम हो गया 64 कम हो गया, और 100 माना था हमने, तो 100% क्या आ गया 64% क्या हो गया, वो कमी आ गई। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। वही पहले वाला क्वेश्चन, जैसे परसेंटेज कमी करेंगे तो मतलब जितनी वृद्धि हो रही है वो, और 100 प्लस एक्स इंटू 100, देखो 25% की वृद्धि कर रहा है चीनी के भाव में, तो 25 बटा 100 प्लस 25, ठीक है, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 25 बटा 125 गुणा 100, 25 पंजो 125, मतलब वो कमी कितनी करेगा 20% की कमी करेगा। समझ गए, मतलब फॉर्मूला लगाना है कि वृद्धि हो रही है तो x जितनी वृद्धि 25, वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस एक्स, मतलब 100 प्लस एक्स मतलब 100 प्लस 25, तो 125 आ गया, इंटू 100 क्यों लगाया भाई, परसेंटेज में अपने को जो कमी निकालनी है वो। ठीक, तो कितनी परसेंटेज आएगी अपनी 20% की क्या है अपनी वृद्धि या कमी आ जाएगी, सॉरी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय का 10%, ठीक है, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% है, ठीक है, मतलब ए की आय का 10% बराबर है, ठीक, बी की आय का 15%, ठीक, और सी की आय के 20% के बराबर है। अब देखो परसेंटेज से, तो परसेंटेज सभी में है तो रिमूव कर दो, ठीक है। अब ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15 बराबर सी 5 चौक 20, सी इंटू 4, मतलब ये आ गया 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C, ठीक है। अब देखो इनका क्या है एलसीएम ले लो, या तो नहीं तो क्या कैसे करते हैं, इसको ए की वैल्यू लिखेंगे तो इसको छुपा लो, बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो, बी की लिखेंगे तो बी को छुपा लो, सी और ए को मल्टीप्लाई कर दो, और सी को लिखेंगे तो क्या ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन अपन क्या है इसका एलसीएम लेते हैं 12। अब देखो एलसीएम क्या आ गया अपना 12, ए क्या है 2 है, तो 2 ए को 12 करने में किससे गुणा करना पड़ेगा, ए का रेशियो क्या आ गया 6 आ गया अपने, ठीक है। बी का रेशियो कितना आ जाए 3 चौक 12 मतलब 4 आ गया, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 तिया 12, ठीक। अब क्या है यदि उनकी आय का कुल योग 7800 है, मतलब एक ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6,
बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब ये कह रहा है कि उनकी आय, मतलब ऐसे समझ लो कि ए तो 6 रुपये कमा रहा है, बी कितना कमा रहा है 4 रुपये कमा रहा है, सी कितना कमा रहा है 3 रुपये कमा रहा है, तो टोटल कितना रुपये कमा रहे हैं, टोटल 17 रुपये कमा रहे हैं, नहीं सॉरी 13 रुपये। टोटल कितने कमा रहे हैं 13 रुपये कमा रहे हैं, 6 4 10 4 3 13, लेकिन 13 रुपये मतलब उनकी आय 13 रुपये नहीं है 7800 रुपये है टोटल। तो बी की आय पूछी है, तो क्या करेंगे अपन, 13 की वैल्यू क्या है अपने पास 7800 है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 7800 बट्टे 13, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 600। अब बी की वैल्यू पूछी है, तो बी की वैल्यू, बी कितना कमा रहा है, देखो बी कितना कमा रहा है 4 कमा रहा है, तो बी की आय, बी की आय बराबर 4 से इसको क्या है 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, तो क्या आ जाएगा 2400 रुपये क्या आ जाएगी बी की आय आ जाएगी। ठीक है, चलो वापस देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो पहले। यदि ए की आय का 10% मतलब बी की आय के 15% और सी की आय का 20% बराबर है, ठीक है, मतलब ए जो अपनी आय का 10% कमा रहा है ना, वो बी की आय का 15% के बराबर है और सी की आय के 20% के बराबर है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 है, तो बी की आय क्या होगी, देखो ए की आय का 10% लिख दिया, कर लिया, बी की आय का 15% और सी की आय का क्या हो जाए 20%। अब 5 से कट रहा है तो क्या है, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 चौक 20, मतलब एक तो क्या हो जाएगा 2a हो गया, 3b और 4c। अगर इनका क्या है सेम कर लो, इनको एलसीएम ले लो, 12 आ गया। ए कितना कमाएगा, एक यहाँ से एक कितना कमा रहा है 6 कमा रहा है, 20 4 कमा रहा है, सी 3 कमा रहा है, लेकिन अलग अलग नहीं दे रखा, आय का कुल योग दे रखा 13 की वैल्यू दे रखी 7800, तो 6 4 10 3 13, 13 की कुल वैल्यू कितनी है अपने पास, 13 की वैल्यू है 7800 रुपये, लेकिन तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू 7800 को 13 से डिवाइड कर देंगे, तो एक की वैल्यू क्या है 600 रुपये है। अब क्या पूछ रहा है कि बी की आय बताओ, बी की आय क्या है, बी कितना कमा रहा है अपना 4 कमा रहा है, तो जो एक की वैल्यू आई ना वो 4 से क्या अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2400 रुपये क्या आ गई उसकी कमाई आ गई। ठीक है, आय मतलब जो 2400 रुपये क्या है वो कमा रहा है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अपने क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और तब के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।